चलिए, तो हमने राशियों को लेकर बात कर ली। शुरुआत की राशियों के जातकों को बताया कि कैसा दिन रहने वाला है, लेकिन अब कुछ सवाल हैं जो कि दर्शकों द्वारा ही भेजे गए हैं और वो जवाब भी जानना चाहते होंगे। आमतौर पर क्या होता है कि हम खाना खाते हैं तो काफी सारे लोग तो डाइनिंग टेबल पर बैठ ही जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आलसी भी होते हैं, तो बेड पर जहाँ सोते हैं वहीं पर बैठ के खाना खा लिया। लोग कहते हैं ये हानिकारक भी होता है, तो क्यों और क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है उनके लिए? जब हम बेड पर बैठ के खाना खाते हैं तो हम दरिद्रता को वेलकम कर रहे हैं। तो बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी सोने की एनर्जी भी है। हम लोग ये भी कहते हैं ना कि बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं। वो जो एनर्जी है वो बहुत लेजी एनर्जी है, क्योंकि हम सोते हैं वहाँ पे और वहीं बैठ के अगर हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी हम अपनी बॉडी को भी दे रहे हैं, तो इससे आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई बीमार है और मजबूरन आपको बेड पे उन्हें खाना देना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि एक छोटा टेबल आप रख दें, उसके ऊपर वो रख के खाना खाएं। बेड पे बैठ के खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जो बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, या पूरी फैमिली ही कभी कभार हमने देखा है कि बेड पे बैठ के खाना खाती है, तो ऐसे लोगों के घर में आप देखेंगे कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहेगी, कभी किसी की सेहत को लेके, कभी इनकम को लेके। तो ऐसे लोगों की इशू सॉल्व नहीं होते। तो कोशिश करें, अगर डाइनिंग टेबल नहीं है तो हम जमीन पे चटाई बिछा के खाना खाना बेहतर है, ना कि आप बेड पे खाना खाएं। चलिए, ये तो हमने खाने को लेकर बात कर ली, लेकिन अब हम दूसरों को जो खाना खिलाते हैं, यानी कि मैं कबूतरों को लेकर पहले बात कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम कबूतरों को दाना डाल दें या खाना खिला दें बहुत शुभ होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भी खिलाना चाहिए। तो क्या फैक्ट्स हैं और क्या इसके पीछे मायने हैं, ये जानेंगे। देखिए, खाना ना खिलाएं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कबूतर को आप खाना खिलाते हैं तो इससे आप अपना मरकरी, अपना बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। जो लोगों को जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, उन्हें हम कहते हैं कि आप बुधवार के दिन जाके पक्षियों को खाना खिलाइए छत पे, अपनी छत पे, क्योंकि आपकी छत यानी आपके घर का राहु। अगर आप छत पे खाना खिलाते हैं तो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो आएंगे तो गंदगी भी करते ही हैं, क्योंकि पक्षी हैं। अगर आप अपने घर को, अगर आप घर पे खाना दे रहे हैं या छत पे दे रहे हैं, अगर आप उसे रेगुलर साफ कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता ऑब्वियसली। हम अपने घर को रोज साफ कर सकते हैं, छत को शायद पॉसिबल ना हो साफ करना, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि अपनी छत पे खाना आप ना दें। क्योंकि अगर राहु आपका, जो आपकी छत है वो गंदी है किसी भी रीजन से, तो आपके घर में बीमारियां बढ़ती हैं, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो इसीलिए छत पे खाना देना अवॉइड करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम, अगर चाहे हम गाय को खाना खिला रहे हैं, माना जाता है कि घर की जो पहली रोटी है वो गाय को देनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, ना कि सिर्फ हम पुण्य तो कमा ही रहे हैं। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, वो मूक जानवरों को खाना खिला के, पक्षी हो या जानवर हो, इनसे पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। अच्छा, पक्षियों से एक और सवाल जहन में आता है कि अक्सर क्या होता है, लोग पक्षी पालते हैं, पिंजड़े में रखते हैं, तोता हो या फिर कबूतर हो, व्हाइट वाले जो कबूतर होते हैं बहुत पालते हैं, कहते हैं सुबह देखना अच्छा होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पक्षियों को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। तो ये भी आपसे जानेंगे कि पालना अच्छा है, पिंजड़े में रखना, क्या इसके पीछे राज है? देखिए, पहले तो हम बात करेंगे कि हम कौन से पक्षी की बात कर रहे हैं। कोई अगर ऐसा पक्षी है जो खुले वातावरण के लिए नहीं बना है, तो आप उसे पिंजरे में अगर रख रहे हैं, उसे बंद रख रहे हैं, तो आप उसे सुरक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कबूतर को पाल रहे हैं, चाहे आप कितने भी लाड प्यार से आप उन्हें रख रहे हैं, लेकिन वो जो जीव है वो बना ही नहीं है पिंजरे के लिए, वो खुले आसमान के लिए बना है, तो उन्हें पालना शुभ नहीं कहा जाता है। अगर आप, हम एक ये रेमेडी की बात करते हैं कि अगर आप पक्षियों को खरीद के उन्हें आप खुले आसमान में छोड़ते हैं, तो इससे आपके प्लैनेट्स मजबूत होते हैं। तो अगर हम उल्टा करेंगे, अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे, तो इससे तो हमारी पोजीशन खराब होती ही है। वहीं कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो, अगर जैसे छोटे छोटे पैरेट्स हैं, तो वो पिंजरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें खुले उसमें छोड़ेंगे, खुले आसमान में छोड़ेंगे, तो जो बड़े पक्षी हैं वो उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग पिंजरे में अगर रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कबूतर की अगर हम बात करें तो कबूतर को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए।
चलिए, ये तो हमने कुछ सवालों के जवाब दर्शकों को दे दिए, लेकिन आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं जी। कि आज के सितारे उनके क्या कह रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रमोशन का दिन है। जॉब में आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज आपको अचानक लाभ मिलने के भी बहुत अच्छे योग हैं, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आज कोई अच्छी खबर मिलेगी जिसका मे बी आप बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, कोई ऐसी खबर। आज सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हनुमान जी को अगर बूंदी का प्रसाद आज आप अर्पण करते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा मजेंटा। वृश्चिक राशि, अवसर पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन आपकी कोई बहुत अच्छे ऑप्शन जो आपके आसपास हो वो मिस ना हो जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। बिजनेस में मेहनत करें तभी सफलता मिलेगी। लव लाइफ में भी आज के दिन आपका घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन में जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। सलाह है कि कामयाबी पर अहंकार ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आज बाहर का खाना पीना थोड़ा सा आपको अवॉइड करके चलना है, वरना हेल्थ पे अफेक्ट आ सकता है। आज घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग ग्रीन। धनु राशि, आज के दिन वाद विवाद से बचना होगा। ससुराल पक्ष में संबंधियों से कहासुनी हो सकती है। बिजनेस में कोई नई डील फाइनल करेंगे। शाम के समय माता की सेहत को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। लोन से संबंधित अगर आप लोन अप्लाई करना चाह रहे थे तो वहां आज आपको सफलता मिलेगी। दिन को और शुभ बनाने के लिए भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पीला। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान के संबंधित कोई अच्छी खबर आ सकती है। आज स्टूडेंट्स को भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। नौकरी में आज कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आज के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग गोल्डन। कुंभ राशि, नौकरी में आज आपका प्रभाव रहेगा और प्रभाव बढ़ेगा भी। आज कुछ नए काम की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आज आपका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा रहेगा कि आपके ऊपर और जिम्मेदारियां डाली जाएंगी। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी को भी आज आप कोई उपहार दे सकते हैं। दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव परिवार की पूजा करें और शिव मंत्र का जाप करें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग ब्राउन। मीन राशि, आज आपके सारे सरकारी काम बनने का दिन है, तो जो भी सरकारी काम पेंडिंग चल रहे हैं आज आप उसके लिए एफर्ट्स करें। परिवार में कोई अगर विवाद चल रहा था तो वो आज खत्म हो सकता है। आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के थोड़ा आगे चलना होगा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिल सकती है। आज काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। दिन को शुभ बनाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग भगवा। चलिए, ये तो हमने सारी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन हमने पिछले एपिसोड में गिफ्ट्स को लेकर बात की थी कि किसी को परफ्यूम नहीं देना चाहिए। लेकिन अब इस एपिसोड में मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या गिफ्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम अक्सर दे देते हैं गणपति जी किसी को, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर हम गणपति जी दे रहे हैं तो अपना गुड लक उनको गिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या गिफ्ट कर सकते हैं और गणपति जी क्यों गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, फैक्ट्स जानेंगे। जी, जब भी हम बात कर रहे हैं गिफ्टिंग की, तो क्या वो रिश्ता है, किस इंसान को हम गिफ्ट दे रहे हैं, उस रिश्ते में हम क्या चीज़ लेके आना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ में अगर गिफ्टिंग की हम बात करते हैं तो वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत प्यार बढ़ाने के लिए हम लोग गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को। जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, या अगर हम अपने बॉस को गिफ्ट करना चाहें या एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट करना चाहें, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी रहे, क्लैरिटी रहे, इस तरीके से जुड़े हुए हमें गिफ्ट्स देने चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं गणेश जी की, अगर हम गणेश जी को गिफ्ट क्यों नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर हम गणेश जी की बात करते हैं तो बिल्कुल गणेश जी आपके एक तरीके से गुड लक के देव माने गए हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स को रूल करते हैं। गणेश जी को मरकरी से भी जोड़ा गया है, बुद्धि के वो देवता हैं। तो अगर आप गणेश जी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, सिंगल गणेश जी दे रहे हैं,
कौन से गणेश जी नहीं देने चाहिए और देने चाहिए वो मैं दोनों बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप गणेश जी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए कि आपका रिलेशनशिप प्रोफेशनल हो और बहुत सीरियस रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी चाहिए तो आप वहाँ गणेश जी दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी गृह प्रवेश में जाते हैं या कोई भी दिवाली में आप लोग जाते हैं या गिफ्टिंग जब दिवाली के दिनों में चलती है तो गणेश जी हम देते हैं। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हमें गणेश जी नहीं देने चाहिए। आपका मर्करी उससे वीक होता है गणेश जी अगर हम गिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो उनकी सूंड किस तरफ है ये भी इम्पोर्टेंट है। लेफ्ट साइड वाले गणेश जो सूंड है वो गिफ्टिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। राइट साइड वाले सिर्फ मंदिर में स्थापित होते हैं। तो दोनों की पोजिशनिंग जो उनकी सूंड की पोजीशनिंग है वो देखते हुए हमें देखना चाहिए। अगर आप दे भी रहे हैं गिफ्ट, अगर आप गणेश जी करते भी हैं तो जो उनकी सूंड है वो लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे बिल्कुल ना हो। ठीक है। और क्या क्या गिफ्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा बहुत गिफ्ट किया जाता है जी, ये गिफ्ट कर सकते हैं लाफिंग बुद्धा बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें बनी है पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। जितना हम उसे गिफ्ट करेंगे, जितनी आप जैसे कि हम लोग जब बैम्बू स्टिक्स की बात करते हैं तो वो अगर आपको कोई गिफ्ट करता है तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये कुल मिलाकर शुभ होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो हमें देने चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ाता है। कपड़े में अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है कि हम चक्रास की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई है, क्योंकि बहुत बार हमें आसपास हमारे ऑफिस के अगर हम बात करें तो हमें दिखता है कि किसी इंसान को किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, तो भी अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आप उन्हें पिंक एंड ग्रीन कलर का अगर कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज़ देते हैं जो इंसान इमोशंस पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है चीज़ें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, तो आप उन्हें पिंक एंड ग्रीन कलर का जब कॉम्बिनेशन में कुछ देते हैं तो उससे उनका हार्ट चक्रा भी स्ट्रांग होगा और थ्रोट चक्रा भी स्ट्रांग होगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, शुरुआत में पूजा की, मंदिर घर में बना लिया, शुरुआत में पूजा की, फिर वो मंदिर वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। ऐसा करने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो मंदिर जो घर में रखा है उसका क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे और मंदिर को लेकर कुछ जानकारी साझा करेंगे कि मंदिर कहाँ बनाए जी घर में। देखिए, सबसे पहले तो मंदिर कहाँ बनाए, तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि वो जो दिशा है वो क्लैरिटी की दिशा है। आपके भगवान सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंदिर को हमेशा नॉर्थ ईस्ट, और अगर नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल नहीं है तो हम ईस्ट में सेकंड ऑप्शन देते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मेजर जो डायरेक्शन है भगवान की, हमारे घर के मंदिर की, वो नॉर्थ ईस्ट है। और अगर आपने बात की कि घर में मंदिर है और पूजा नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में आपके माता पिता बैठे हैं और वो एक कमरे में बैठे हैं, आप जाते ही नहीं हैं उनसे मिलने, तो वो भी आपसे कभी ना कभी तो नाराज होंगे ही। क्योंकि हमारे मंदिर में सफाई होना, मंदिर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको 10 मिनट खड़े रहना है और पूजा करनी है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप 2 मिनट भी, दिन में 2 मिनट भी एक अगरबत्ती जला के, धूपबत्ती जला के उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो भी बहुत इनफ है। क्योंकि बहुत बार जो लोग हैं, स्पेशली ये प्रॉब्लम के मंदिर बनाया है और पूजा नहीं कर पा रहे, ये ज़्यादातर बैचलर्स के साथ हैं या जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उन लोगों के साथ होता है। तो उन लोगों के लिए दीपक जलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ एक धूपबत्ती अगरबत्ती जला के भगवान की पूजा ज़रूर करें। हमारे धर्म में है ये कि अगर आप चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं और आपके घर के मंदिर में आप पूजा नहीं कर रहे तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके जो घर का मंदिर है, जो आपके घर के बनाई हुई पोजीशनिंग है भगवान की, उससे आप एनर्जी, क्योंकि वो आपके घर का एनर्जी सिस्टम है, तो अगर आप वहाँ से एनर्जी लेना चाहें, और वो तो सबसे ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल जोन है जहाँ से आप एनर्जी ले सकते हैं। आप 2 मिनट अगर आप वहाँ देते हैं तो आपको रोज़ आपको एक तो एनर्जी मिल रही है, दिन की शुरुआत आपकी पॉजिटिविटी के साथ हो रही है। पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते में 1 दिन आप रखें जिस दिन आप मंदिर साफ करें और मंदिर की भगवान की पूजा कर पाएं। अच्छा, पूजा से याद आता है कि कई बार लोगों को ना पूजा करने का वक्त नहीं पता होता है। सुबह शाम दिया तो जलाते, लेकिन वक्त नहीं पता है कि कौन सा करेक्ट टाइम है कि दिया जलाएं और भगवान की आराधना करें। तो वो एक बार हम वक्त बता देते हैं दर्शकों को।
वैसे तो भगवान की पूजा का कोई सही टाइम, कोई गलत टाइम नहीं है। जब आपके मन में आ रहा है कि आपको भगवान की पूजा करनी है, आप करिए। लेकिन अगर सही समय की बात करें, क्योंकि हम हमारा हिंदू धर्म के अनुसार हमारे भगवान का एक, हम लोग जैसे टाइम टेबल से चलते हैं, भगवान भी एक टाइम टेबल से चलते हैं। तभी हम जाते हैं मंदिरों में, हम देखते हैं कि भगवान की सुबह आरती होती है, फिर दोपहर में उनके जो द्वार हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो रेस्ट कर लें। तो वैसे ही बहुत सिंपल है, सुबह आप कोशिश करें कि 11 बजे मैक्सिमम। आज की जनरेशन, पहले के जो टाइमिंग्स थे वो अलग थे। राहु काल में पूजा ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। राहु काल कैसे पता चले? आजकल सब कुछ फ़ोन में अवेलेबल है। दिन का टाइम देख लीजिए आप, दिन में किस समय राहु काल है। आप गूगल पे टाइप करेंगे आज के मुहूर्त में राहु काल कब है, तो आप राहु काल अवॉइड करके पूजा करें, बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रांगली पूजा करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको लगता है कि बीमार है घर में, तो आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। कोई भी अच्छा आप दिन में कोई स्ट्रांग पूजा करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का स्पेशल किसी तरीके की पूजा है, तो वो अभिजीत मुहूर्त में होती है। मॉर्निंग में टाइमिंग्स जो रहते हैं, अगर आप जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 बजे से 5 बजे तक होता है। आप उस मुहूर्त में पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आजकल तो हमारी जो लोग हैं वो शायद, हमारा रूटीन ऐसा है कि हम लोग उस टाइम उठ भी नहीं पाते। आप 9 बजे तक पूजा कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद आपका रूटीन बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी के साथ, जैसे जैसे सूर्य की पोजीशन से हमारी पूजा का रिलेशन है, जैसे जैसे सूर्य एकदम पीक पे है वैसे आप पूजा करिए। और जैसे ही शाम को, सूरज ढलने से पहले शाम की पूजा हो जानी चाहिए। सूरज की पोजीशनिंग से आप अपनी पूजा का मुहूर्त रखें तो बहुत अच्छा है। ये तो पूजा के बारे में हमने बात कर ली कि वक्त कौन कौन सा ठीक है। अच्छा, ये भी होता है कि एक मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रख देते हैं, और या फिर एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां रखी होती है, तो क्या ये शुभ होता है या फिर इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? ये छोटे से जवाब में हम दर्शकों को बता दें। जी, अगर एक ही मंदिर में बहुत सारी रिपीटेड मूर्ति है तो वो होना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही भगवान की फॉर्म, एक ही भगवान के फॉर्म को, फॉर एग्जाम्पल अगर हनुमान जी हैं और हनुमान जी के आपने पंचमुखी हनुमान जी रखे हैं या बालाजी हनुमान जी रखे हैं, तो वो अलग अलग फॉर्म्स है उस भगवान की, तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने गणेश जी रखे हैं और सेम गणेश जी सेम पोजिशनिंग में 5 गणेश जी की मूर्ति रखी है, तो ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। मूर्तियां खंडित ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां और कलेश चल रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की थी पिछले एपिसोड में, तो ये भी एक पार्ट हो सकता है कि अगर आपके घर के मंदिर में मूर्तियां खंडित हैं तो भी आपको काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति को लेकर जवाब जानना था कि कहते हैं कि 2 या 3 से ज्यादा मूर्तियां नहीं, गणेश जी की बिल्कुल नहीं। एनर्जी के सोर्स हैं वो, तो अगर क्लैरिटी देने वाले भगवान ही हम 2-3 रख लें तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारे गणेश जी हैं वो हमारे एनर्जी, मर्करी के रूलर हैं, बुद्धि के रूलर हैं। तो अगर हम 2-3 जगह, अगर मैं आपको बोलूं कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सही है। अच्छा, तो गणेश क्या करते हैं कि शिव परिवार के साथ गणपति जी हैं, वो शिव परिवार की पूरी मूर्ति बैठा दी है, और सिंगल गणपति जी भी बैठे, वो बिल्कुल सही है। और साथ में क्या करते हैं, दीपावली पर जो गणेश जी और लक्ष्मी जी लाए हैं उनको भी विराजमान कर। आप देखिए, यहाँ पे हम गणेश जी के अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। जब वो शिव परिवार में है तो वो एक अलग फॉर्म में है, वो कुछ अलग चीजें दर्शाते हैं। गणेश जी तो हमारे एक ऐसे देव हैं जिनके बारे में हम अगर बात करना चाहें तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो और जब हम सिंगल गणेश जी की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं क्लैरिटी की, लाइफ की विजन की, कैसे हमें एक इंसान की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जब हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं साथ में, तो उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक अलग तरीके की चीजें आपके घर में लेके आते हैं। तो ये तीनों अगर आपके मंदिर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव परिवार में जो गणेश जी हैं वो कुछ और चीजें दर्शाते हैं, वो कुछ और चीजें आपके घर में लेके आएंगे। सिंगल गणेश जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो हम उनको अलग तरीके से लेंगे, और जो लक्ष्मी गणेश हैं वो अलग तरीके से लेंगे। तो ये 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल गणेश जी अगर आपके पास 2, 3, 4 हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। शुक्रिया रुचिका जी, ये तमाम उपाय बताने के लिए, और उम्मीद ये करते हैं कि दर्शक ये उपाय अपनाएंगे, और ये जो तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके कि कैसे पूजा करें, कौन सी मूर्ति बैठा सकते हैं, कितनी मूर्तियां रख सकते हैं, इनको अपने जीवन में अपनाने से और जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ गुड लक में इतना ही। देखते रहिए आप जी मीडिया की खास पेशकश। नमस्कार।